हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बेसिकली 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, 7 स्टेप्स यानी हमें अगर कोई क्रॉप उगाना है, अच्छे से उगाना है, तो हमें 7 स्टेप जो है उसको फॉलो करने पड़ेंगे या 7 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला प्रोसेस क्या है। सबसे पहला होता है सॉइल प्रिपरेशन, सेकंड है सोइंग, ठीक है, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे है प्रोटेक्शन, सिक्स इज़ हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो क्रॉप हमने उगा दिया है उसकी कटाई, ठीक है, उसके बाद है स्टोरेज, मतलब कि जो क्रॉप हमने उगाया है उसको स्टोर कैसे करके रखें, ठीक है, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉप सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों इनका सबसे पहला जो स्टेप है वो है सॉइल प्रिपरेशन, मतलब कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें। तो सॉइल सबसे पहले बंजर है या कैसे भी सॉइल हो, तो उसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में उसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसका जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टीलिंग टीलिंग इसको प्लगिंग भी बोलते हैं, प्लगिंग द सॉइल। मतलब कि सिंपली हम इसको बोल सकते हैं सॉइल को प्लग करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका बहुत ही एडवांटेज है, आप इसका एडवांटेज ध्यान में रखें, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि जैसे आप जब सॉइल को प्लग करते हैं, ठीक है, तो इससे जो एयर का जो मतलब कि एयर का जो इन्हेंसमेंट है, मतलब कि हवा जो है वो आसानी से अंदर मिट्टी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई सॉइल बंजर है, बहुत हार्ड है, तो उसके अंदर एयर कैसे जाएगा, तो इसलिए हमें उसे प्लग करना पड़ता है, मतलब कि उसको प्लग करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम जब उसे प्लग करते हैं तो उसके अंदर एयर जो है वो आसानी से आ जा सकता है। ठीक है, तो इसको सिंपल में बोल सकते हैं रेस्पायर इजली, मतलब कि प्लग करने के बाद जो हमारा जो सॉइल है वो रेस्पायर कर सकता है, मतलब कि एयर का ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से। सेकेंड है जो रूट्स हैं कैन पेनिट्रेट डीपर, मतलब कि जो हमारे जो प्लांट्स के जो जड़ हैं, जड़ जो रूट होते हैं, तो वो और अंदर तक जा पाएंगे और आसानी से जा पाएंगे। ठीक है, सॉइल अगर भुरभुरा रहेगा, मतलब कि सॉइल बहुत ही मतलब कि नरम रहेगा, तो आसानी से उसके अंदर जो है सॉइल पेनिट्रेट करेगा, मतलब कि उसके अंदर जाएगा। ठीक है, थर्ड है रिमूव अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स मतलब कि देखिए हमारे जो जो फील्ड होता है, तो वो ऐसे ही अगर छोड़ा हुआ है तो उसमें बहुत से अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जिसे हम वीड्स भी बोलते हैं, WWDS। ठीक है, तो इन वीड्स को भी हटाना है हमें। तो जब हम प्लगिंग करते हैं तो ये वीड्स जो हैं वो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और कुछ दिन के बाद ये ड्राई होके डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा सॉइल है वो उसका इन्हेंसमेंट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये जो वीड्स हैं ये हमें कोई काम के नहीं है, इन्हें हमें रिमूव करना रहता है। ठीक है, तो हम जब प्लगिंग करते हैं यानी जब सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन द सेकेंड प्रोसेस इज सोइंग। सोइंग क्या सी का होता है, सीड का होगा, बेसिकली सीड का ही होगा। ठीक है, तो सोइंग ऑफ सीड्स। ठीक है, तो सीड्स को मिट्टी के अंदर रखना, तो प्रोसेस ऑफ, ठीक है, मतलब कि सोइंग क्या है, सीड को मिट्टी के अंदर रखना या उसको मिट्टी के अंदर रखना, यानी रखने का मतलब है उसके अंदर गाड़ना। ठीक है, रखने का मतलब वही हुआ कि अंदर लगाना। ठीक है, सीड लगाना। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं सोइंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सोइंग होता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है बाई हैंड और बाई मशीन्स। मशीन में होता है सीड ड्रिल, ठीक है। तो जो देखिए दोस्तों, जो बाई हैंड से जो होता है, तो हैंड से जब हम सोइंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग ऐसे पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा शब्द लगता है, लेकिन ये कुछ खास शब्द नहीं है। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ सोइंग ऑफ सीड बाई हैंड इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सीड ड्रिल क्या होता है? तो सीड ड्रिल होता है एक बेसिकली मशीन टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें हम सीड डाल देते हैं और जब वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को मतलब कि मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करते जाता है, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज है, ये क्या करता है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग करता है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग। और दूसरा है कि ये प्रॉपर डेप्थ, प्रॉपर मतलब कि प्रॉपर डेप्थ पे, मतलब कि हर एक सीड को एक ही गहराई पे ये रखता जाता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है, जो कि हाथ से जब हम बीज को ऐसे फेंक देते हैं तो ये नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि हाथ से हम फेंकेंगे कहीं इवन कहीं पे सीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे मान लीजिए ऐसे सीड हो गया, कहीं पे ये हुआ कि सीड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जो ब्रॉडकास्टिंग है ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ट्रेडिशनल है, ये जो है ये मॉडर्न है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, ये जो सीड ड्रिल है ये बहुत ही अच्छा है सोइंग करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रोसेस। तो दोस्तों, सोइंग में एक चीज़ रह गया, जैसे कि हम एक अगर राइस का केस ले लेते हैं, तो राइस में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम जो सीड्स है उसको एक जगह पे ग्रो कराते हैं, एक मतलब कि लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको बोलते हैं नर्सरी। तो जो राइस के जो सीड होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पहले नर्सरी में ग्रो कराते हैं, ठीक है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उसे हम जो मेन फील्ड में लाके ग्रो कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने जो राइस है उसको पहले नर्सरी में उगाया, फिर उसके बाद उसको मेन फील्ड में ले जाके लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड या प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कि जो हमारे जो प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स जो नर्सरी में हो गए हैं, ठीक है, उन्हें मेन फील्ड तक ले जाके उसमें उसको रोपना, उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन।